हर हर महादेव दोस्तों आज हम जानेंगे तीज के बारे में और इसे क्यों हरियाली तीज भी कहा जाता है और इसके व्रत क्यों रखा जाता है और इसकी कथा के बारे में। पर वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से मन शांत और घर में सुख समृद्धि आती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सर्वप्रथम मां पार्वती ने अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए यह व्रत शंकर भगवान के लिए रखा था। सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत करते हैं। वहीं अविवाहित युवतियां अच्छे वर की कामना के लिए ये व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और हाथों में मेहंदी लगाती हैं। ये उत्सव भगवान शिव और माता पार्वती के पूर्ण मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दिनों चारों तरफ हरियाली रहती है, इसलिए इसे हरियाली तीज कहते हैं। तो दोस्तों अभी आपको पता चल ही गया होगा कि हम हरियाली तीज का त्यौहार क्यों मनाते हैं। तो दोस्तों हरियाली तीज भारत के एक प्रमुख त्योहारों में से एक है। हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि को मनाया जाता है। हरियाली तीज को श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत माता पार्वती और भगवान शिव शंकर के मिलन के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। सुहागनों के लिए ये व्रत अत्यंत पावन और फलदायी माना जाता है। हरियाली तीज का व्रत रखने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और साफ सुथरे कपड़े पहनकर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद बालू से भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की मूर्ति बनाकर पूजा किया जाता है। चौकी पर प्रतिमा स्थापित करने के बाद माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। भगवान शिव और माता पार्वती का आवाहन करें। माता पार्वती और भगवान शिव और उनके साथ गणेश जी की भी पूजा करें। भगवान शिव को भी वस्त्र अर्पित करें। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं हरियाली तीज की कथा, जो कि इस दिन सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण करवाने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया और अन्न जल त्याग, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे और नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहे, मैं विष्णु जी के भेजे पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। आपकी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करवाने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को ये शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला कि इस बात का तो बहुत दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच पा सकते थे। वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे कि यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पताल एक कर दिया, पर तुम नहीं मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैं मनोकामनाएं पूरी करने का वचन दे दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तप में बताया है। आज तप सफल रहा। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक शर्त पर घर चल सकती हूँ, यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करने के लिए राजी हो। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया है उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अंचल और सुहाग का प्रदान प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये थी इस व्रत की कथा। दोस्तों
अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर महादेव।